अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये देखें आप एक जो है स्कोडा फाबिया गाड़ी देख रहे हैं डीज़ल। तो ये किसी वजह से एक नट जो है ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है जगह, ये जो है कुपलुंग डालने के बाद किसी वजह से ये रह गया था, यहाँ पर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से जो है वो गथरी में ऑयल भी बाहर आ रहा है और गियर लगने में भी मुश्किल पेश आ रही है। तो आज हम ये नट लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये नट कैसे लगेगा। ये देखें, ये पेच है इसका जो असली है, जो किसी वजह से मिस हो गया था। तो ये आज हम इस खाली जगह पर, जो आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, इस जगह पर हम लगाएंगे। तो चलें, जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। तो जी ये देखें, ये आपको ये औजार चाहिए, इसको जो है खोलने के या लगाने के लिए एक क्रैचर चाहिए लंबे जो लगा दें, और एक वो पेचकस चाहिए लंबा, उसको उसके सुराख को लेवल करने के लिए। तो जी ये देखें, इस पेच को जो है लगाने के लिए हमें जो है पहले ये दो जो पेच लगे हुए हैं, नट लगे हुए हैं वो 13 के, उनको थोड़ा थोड़ा हमें लूज़ करना पड़ेगा और तब जाकर हम उसका बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीछे वाला जो नट है वो उसको लूज़ करेंगे और एक इस तरफ ये इसको हम लूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमने नट जो है ये लूज़ कर लिए हैं और अब हम जो है ये देखें, इस तरह का आपने लंबा पेचकस लेना है और इस तरफ ये देखें, इस सुराख में डाल के इसको इसका जो है सुराख का लेवल बराबर करना है और इसके बाद यहाँ पे नट डाल देना है हमने। ये देखें, इस तरह इसको करना है बराबर और उसके बाद जो है वो हम इसको नट लगाएंगे। अब ये देखें, आपको सुराख ये इधर, तो इसको अब हम जो है पेच लगाएंगे, ये वाला पेच हम अब लगाएंगे। तो ये देखिए, बाज़ का ये होता है कि इस तरह ये नट जो है लूज़ होते हैं, तो वो जिस जगह पर हमने लगाना है वहाँ पर नट गिरने का अगर ख़तरा हो तो इस तरह का कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लें और इसको इस तरह इधर रखें और इसको इधर लगा दें, ताकि ये इस तरह नीचे वहाँ पे जाके, ये देखें ये टाइट हो गया, ये वहाँ पर जाके गिरेगा नहीं और आप आराम से इसको जो है लगा सकते हैं। जी ये देखें, अब हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं। और इसको इस तरह जो है रैचर ऊपर लगा लें और ऐसा ऐसा फिर इसको हम घुमाएंगे। लेवल ना हो तो फिर इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको बराबर करना है, इसका सुराख, और फिर हम इसको लगाएंगे। तो ये देखें, ये हाथ की मदद से टाइट कर दिया। अब रैचर लगाएंगे और ये तीनों जो इसके नट हैं, ये जो नहीं लगा हुआ था इसको हम टाइट करेंगे और बाकियों को जो लूज़ किया था उनको हम टाइट करेंगे। आराम से इसको, ये देखें, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, चूड़ी का भी हिसाब रखना है और ये इतना काफ़ी है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये गथरी पे जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसको जो है पाकिस्तान में इंग्लिश में इसको हम जो है वो गियर बॉक्स कहते हैं। तो ये जब किसी ने क्लच प्लेट डाली है उस वक्त किसी वजह से जो है वो मिस हो गया था, तो यहाँ से जो है वो गियर बॉक्स का ऑयल भी निकलता रहा है और वो भी कम हो गया है और इसकी वजह से जो है दूसरा और पांचवा गियर लगाते हुए भी परेशानी होती थी। तो अब ये देखें, ये जो हमने नट लगाया है वो बिल्कुल टाइट हो गया। अब इसी तरह ये जो हमने लूज़ किया था इस तरफ वाला, उसको हम टाइट करेंगे।
देखें, अब इसको रैचर की मदद से हम टाइट कर लेंगे। इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना आपने, ठीक है। अब वो तीसरा नट जो पीछे लगा हुआ था, अब उसको हम टाइट करेंगे। उसके लिए हमने इसको यहाँ से डालना है। बेहतर ये है कि पहले हम रैचर को ऊपर से उतार लें। ये देखिए, इसको इसी तरह पहले हाथ की मदद से टाइट करना है और उसके बाद रैचर के साथ ना ये देखिए ये टाइट हो गया। अब हम इसको रैचर की मदद से टाइट करेंगे। थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है इसकी। ये देखें जी, ये जिसके ऊपर आपको जो है नीले से रंग का प्लास्टिक नज़र आ रहा है ना, ये नट हमने अपनी पास से लगाया है। और इस तरफ ये देखें, ये नट हमने लूज़ किया था। और इसी तरह एक नट जो है वो उधर ये बैक साइड पे है। ये तीनों नट हमने जो है अब दोबारा से टाइट कर दिए हैं। इनको ये जो तीसरा नट था लगाने के लिए हमें ये ज़रूरी था कि ये दोनों पेच जो है ये हम जो है वो लूज़ करते और उसके बाद ये नट लगना था। तो ये देखें, इस तरह अब आपके जो गेयर है वो भी ठीक लगेंगे, गंग भी ठीक लगेंगे और कुपलुम की जो है वो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो ये देखें जी, ये है स्कोडा फाबिया डीजल TDI 1,4। ये 1.4 मोटर है इसकी और जो है 2005-6 का मॉडल है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इस तरह अगर कभी भी कोई भी किसी मैकेनिक से मिस्टेक हो जाए या कोई मसला हो जाए तो इसको आप आसानी के साथ मार्केट से वो चीज़ लाकर तो आप पार्किंग में बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अस्सलाम वालेकुम।